और चलिए अब इसी के साथ नजर डाल लेते हैं न्यूज स्टेट के सवालों पर भी। वायनाड से राहुल को डर, अब अमेठी की डगर। सोची समझी चाल, राहुल ही ठोकेंगे अमेठी से तार। वायनाड से यारी या अमेठी में स्मृति पड़ी भारी। वोटर्स ने बनाई दूरी, यूपी से पलायन गांधी परिवार की मजबूरी। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस मौन, प्रत्याशी होगा कौन? तो ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के साथ कौन कौन से जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर ऋचा सिंह है, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। ज़ेबा खान है, कांग्रेस से नेता, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तारिक खान एसपी से प्रवक्ता हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आज मुद्दा अमेठी और रायबरेली का है। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल रहने वाला है ज़ेबा खान जी आपसे ही रहने वाला है और आपसे मैं सीधा सा एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ। बीजेपी की ओर से चुनौती दी जा रही है, स्मृति ईरानी और पूरी बीजेपी ये कह रही है कि अमेठी से आप अपना प्रत्याशी उतारे और रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारे, लेकिन इंतजार जो है वो कई चीजें बयां कर रहा है कांग्रेस की ओर से। क्या कांग्रेस को वायनाड सीट का भी यहां पर डर दिख रहा है, इसीलिए इंतजार किया जा रहा है? कब तक नाम सामने आएगा अमेठी या रायबरेली से? जी ज़ेबा जी। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। चुनौती, अगर चुनौती तो ऐसी होती है कि साफ सुथरी इलेक्शन लड़ी जाए। डरे हुए तो भाजपा है, अपने सीट बचाने की डर लगी हुई है। जिस तरह हमारे अकाउंट को सील फ्रीज कर दिया गया है और जिस तरह हर जगह ईडी और सीबीआई के द्वारा इलेक्शन को लड़ा जा रहा है, तो डरी हुई भाजपा है। भाजपा अपने बारे में सोचे। हमारा लीडर तो वायनाड से भी लड़ेगा और जरूरत पड़ी तो अमेठी या रायबरेली से भी लड़ सकता है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आप लोगों की राजनीति कितनी गिर गई है, कितनी ओछी राजनीति आप लोग कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ ईडी, सीबीआई और उसके बाद से पूरा सरकारी तंत्र को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं और हर विपक्ष को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में आजादी के बाद से ऐसा अब तक नहीं देखा गया होगा। डर इसे कहते हैं। और हम तो, हमारे राहुल जी तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उत्तर भारत से लड़ सकते हैं, दक्षिण भारत से लड़ सकते हैं, लेकिन मोदी जी क्यों नहीं लड़ते हैं दक्षिण भारत से? जाए लड़े, उन्हें बताएगी दक्षिण भारत की जनता। तो ये आपका सवाल है कि पीएम मोदी क्यों नहीं दक्षिण भारत से लड़ते हैं, तो पता चल जाएगा बीजेपी किस तरीके से जो सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जो मेरा सवाल है वो अभी भी यही बना हुआ है कि कब तक राहुल गांधी उतरेंगे अमेठी से, या फिर नाम का ऐलान, चाहे अमेठी की बात करें या रायबरेली का, कितना इंतजार जनता को करना पड़ेगा? देखिए परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की। समय का इंतजार कीजिए। राहुल गांधी जी डरने वाले लीडर नहीं है और ना ही झूठे हैं, परे भी है, सच के साथ है। एक युग आजादी से पहले गांधी थे और आज के युग के गांधी राहुल गांधी जी को हम देख रहे हैं, जो किसी से नहीं डरते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए, हिस्सेदारी के लिए, भागीदारी के लिए, देश की समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें डर नहीं है, हम सच के साथ है, हम देश के साथ है। चलिए, आपका ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, आप लोग सच के साथ हैं। इसी सवाल पर मैं आपसे बनी रहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी, सवाल पूछूंगी और ऋचा सिंह के पास मैं आना चाहूंगी, ऋचा सिंह से समझना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस से मैंने सीधा ये सवाल पूछा, कांग्रेस ने ये कह दिया कि डरी हुई कांग्रेस नहीं, डरी हुई तो बीजेपी है और इसीलिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका सहारा लिया जा रहा है ताकि विपक्ष को दबाया जा सके। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो एक देश एक पार्टी की ओर बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती साबित होता है लोकतंत्र के लिए। क्या ये सही है ऋचा जी? जी देखिए, आज मैं आपको सबसे पहले इस न्यूज क्लिप को दिखाना चाहती हूँ, अगर आप इसको दिखा सके अपने स्क्रीन पर, कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी कितने डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से बेहद बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और ये वही है पी विजयन जी जो राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर। तो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। और देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं, इस देश की जनता से भी डरे हुए हैं, क्योंकि वो पूरे 5 साल देश की जनता के बीच में नहीं रहते हैं।
वो अमेठी को छोड़कर भाग गए, जो परंपरागत उनकी सीट थी। अमेठी की जनता ने दशकों तक कांग्रेस परिवार का, राहुल गांधी का साथ दिया, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेठी की जनता को छोड़कर भागे, उनके साथ खड़ी हुई आदरणीय स्मृति ईरानी जी, और आज आदरणीय स्मृति ईरानी जी को अमेठी की जनता अपने परिवार का सदस्य मानती है। उसके बाद राहुल गांधी जी वायनाड भागते हैं, और वायनाड में जब उनको समझ में आता है कि वहां पे भी वो हारने जा रहे हैं, और मजे की बात यह है कि वायनाड में उनको चुनौती कौन दे रहा है, उनके अपने गठबंधन के लेफ्ट के साथी उनको सबसे बड़ी चुनौती वायनाड में दे रहे हैं, और ये गठबंधन और कांग्रेस आपस में लड़ेगा, और वायनाड में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने 25 गारंटी जारी की है, अपना जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 25 गारंटी की बात की है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले 25 गारंटी छोड़कर एक सीट की गारंटी जारी करनी चाहिए, जहां से राहुल गांधी जी पूरे देश भर में कहीं से जीत सकते हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप दक्षिण भारत की बात करेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है, और राहुल गांधी जी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर वो देश की जनता को कब तक धोखा देते रहेंगे। हम तो कहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं कि वो अमेठी लौट कर आए। चलिए, ये तमाम सवाल आपकी ओर से उठाए गए हैं, और एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक करेंगे ज़ेबा खान जी का। तारिक साहब, आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन ज़ेबा खान जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, अभी उन्होंने क्लिप दिखाया, लेकिन मैं अपने शब्दों में समझा देती हूँ। उनके ओर से ये कहा गया कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट से लड़ रही है। उन्हीं की पार्टी की ओर से वायनाड का जो उम्मीदवार है वो भी उतारा गया है। इतना ही नहीं, INDIA गठबंधन की सहयोगी मंच साझा करने वाली पार्टी भी है। अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा होता है? वायनाड से क्यों, अमेठी से क्यों नहीं? और बार बार एक ही सवाल, मेरा नहीं, ये जनता का है कि कब तक, क्या इंतजार कांग्रेस कर रही है कि जब मतदान हो जाएगा वायनाड में, उसके बाद अमेठी से जो है प्रत्याशी उसे घोषित किया जाएगा? और इसकी वजह जो है जनता वो ये मान बैठी है, क्योंकि अमेठी में क्या कुछ रहेगा, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वायनाड में क्या रहेगा, क्योंकि लेफ्ट की ओर से माहौल बनाया जा रहा है वहां पर कि यहाँ पर अगर अमेठी से जीते तो वायनाड की सीट राहुल गांधी खाली छोड़ देंगे। राहुल गांधी जी जी ज़ेबा खान जी। तो तारिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक खान जी सपा से हैं और उनके पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी सहयोगी पार्टी, ये कह सकते हैं INDIA के साथ है कांग्रेस। अब ऐसे में यूपी जो है सपा का भी एक गढ़ है। अब ऐसे में अगर यहाँ पर कांग्रेस की जो लेट लतीफी है, जो कई सवाल राहुल गांधी की अमेठी सीट और साथ ही वायनाड को लेकर खड़े हो रहे हैं, इसका असर जो है वो पड़ता नहीं दिखाई देगा लोकसभा चुनावों में? इन्होंने अच्छी खासी सीटें डिक्लेयर कर दी हैं प्रत्याशी, और वही समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात की पैरवी की है कि जिस भी पार्टी के जो भी मजबूत नेता हैं वो मैदान में आए। समाजवादी पार्टी ने खुद भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कहीं से भी इस मुकाबले को कमजोर न समझा जाए भारतीय जनता पार्टी को, इस लिहाज से जिस क्षेत्र के, जिस एरिया के जो मजबूत नेता हैं वो कांग्रेस में हो भले सपा में हो, हमने ये कोशिश की है कि वो मैदान में आए। वही चीज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी प्रस्ताव बनाकर केंद्र में भेजा है कि मजबूत नेता अगर उस क्षेत्र से लड़ेगा तो उस लोकसभा सीट में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर अगल बगल की जो कनेक्टिंग सीट होती है उन पे भी उनका प्रभाव पड़ता है, और जो उस पार्टी के लिए जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 2-4% का जरूर उछाल आ जाता है। ऐसा आंकड़े भी बताते हैं और ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना भी है। इसलिए हम भी यही चाहते हैं, जो बड़े नेता हैं जिनका जनाधार रहा है अपने क्षेत्र में, भले वो चुनाव हारे हैं, चुनाव तो बड़े बड़े अटल बिहारी हारे, इंदिरा गांधी हारी, मनमोहन सिंह हारे, सब लोग हारे चुनाव। तो जब मैदान में उतरेंगे तभी हार होती है, हार से नहीं डरना चाहिए, वो जनादेश होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। यानी कि सपा ये मान रही है कि कम से कम मैदान में तो उतरे, पहले ही मन के हारे हार और मन के जीते जीत,
इसे यहाँ पर कम से कम पूरा करके दिखाएं। ज़ेबा जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगी इसे सवाल के साथ, और यहाँ पर जरा वायनाड सीट को लेकर भी आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि अमेठी की जो सीट है, जानकार ये मान रहे हैं कि वो वायनाड सीट की वजह से इफेक्ट इस समय हो रही है। कांग्रेस के दिमाग में ये है कि वायनाड का जब मतदान हो जाएगा उसके बाद ही अमेठी को लेकर कुछ ऐलान किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये डर है, जिस तरीके से लेफ्ट वहां पर एक माहौल बना रही है कि अगर वायनाड में जीतते हैं राहुल गांधी या हारते हैं, लेकिन अगर अमेठी में जीतते हैं तो वायनाड की सीट को खाली छोड़ देंगे, ये माहौल बनाया जा रहा है। और सबसे खास बात ये कि उन्हीं पार्टियों की ओर से बनाया जा रहा है जो कि INDIA गठबंधन का मंच आपके साथ साझा कर रही है। कुछ भी किसी भी तरह का माहौल बनाया जाए, लेकिन वायनाड की जनता राहुल गांधी जी को प्यार करती है और बहुत बम्पर वोटों से वायनाड की जनता राहुल जी को जिताने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करके फैला रही है कि राहुल जी को डर है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई डर नहीं है, और राहुल जी वायनाड से बहुत अच्छे मतों से, पहले से भी ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह देश के सामने और प्रवक्ता सब आकर झूठ नहीं फैलाया करे, झूठ नहीं बोले नेशनल चैनल्स पे बैठ के। चलिए, बीजेपी देखिए जिस तरह बोला जा रहा है राहुल जी डरे हुए हैं, डरा हुआ व्यक्ति ऐसा होता है क्या? और प्रवक्ता भाजपा की बोल रही थी कि राहुल जी जनता के सामने नहीं है। अरे जनता के सामने कौन चला था? कन्याकुमारी से कश्मीर सड़क पर 5 महीने थे, और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी जी थे। तो कम से कम चैनल्स पे बैठ के देश की जनता को झूठ मत परोसिए। चलिए ठीक है ज़ेबा जी, हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए ज़ेबा जी, हो सकता है बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ झूठ बोल रही हो, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है, पिनराई विजयन की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस यहाँ केरल में लेफ्ट से लड़ रही है, वो तो बीजेपी नहीं है। चलिए ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो छोटी बहुत टिप्पणी पार्टियों के बीच में चलते हैं, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। पर बड़ा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में इतने डरते हैं कि मीडिया के साथ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। डर इसे कहते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मैं भाजपा की प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ, राहुल गांधी को पूरा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने उनकी जाति पूछी, राहुल गांधी जी ने। आप लोग झूठ बोलते हैं, रायबरेली में झूठ दिखाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने पत्रकारों को उनके सवालों से डरकर पिटवाया, उनकी जाति पूछी। पूरा भाजपा सिर्फ झूठ फैलाती है, झूठ परोसती है। उन्हें पता है कि अगर सीधे इलेक्शन में गए तो बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए ज़ेबा जी, ऋचा जी यहाँ पर सवाल पूछ रही हैं, ऋचा जी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जातिगत जनगणना के आधार पर एक सामाजिक समानता को आगे करने की बात अपनी गारंटियों में कर रही है, वही पार्टी और उसी पार्टी के बड़े नेता अक्सर रिपोर्टर्स की जात पूछते हैं। ये ऋचा जी का सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये सब गलत बात है। जात पूछते हैं, जात पूछने का मतलब क्या है? जात देश के सामने है। रायबरेली में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने पत्रकारों से उनकी जाति पूछी। आप जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। एक पार्टी के एक धर्म विशेष के वोट को पाने के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और आज उस तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम ये है कि राहुल गांधी जी अमेठी से वायनाड तक भाग रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। आज इस तुष्टीकरण की राजनीति का ये परिणाम है कि राहुल गांधी जी को अमेठी से लेकर वायनाड तक भागना पड़ रहा है, और वायनाड से भी वो सोच रहे हैं कि अब कहाँ जाए जहां पर अपने चेहरे को बचाया जा सके। अमेठी से लेकर वायनाड तक लोग चाहते हैं, पर आप लोग अगर CBI गलत तरीके से इलेक्शन नहीं करे ना तो मुश्किल हो जाएगा लोग का जीतना। इसलिए आप लोग CBI को तोता मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल यानी कि कांग्रेस के कार्यकाल में न्यायपालिका ने कहा था, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है। आज ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है, और मोदी जी की गारंटी है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा वो बचेगा नहीं। आप वही लोग हैं जो अभी तक आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार
चलिए बिल्कुल इस मुद्दे पर हम चर्चा यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तारिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया। एक बात समझना चाह रहा हूँ जी। और कहना भी चाह रहा हूँ, एक मिनट सुन ले मोहतरमा, सुन ले जी। ये लोग तो लड़ने में लगे। जी जी तारिक सुन जी, ले, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सीट बदलना डरना है? अगर सीट बदलना डरना है तो राजनाथ सिंह साहब ने सीट बदली, डर गए थे। मुरली मनोहर जोशी ने इलाहाबाद से कानपुर सीट शिफ्ट की, डर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब 4 राज्य बदल बदल के लड़े हैं, 4 राज्यों में जाके लड़े, दिल्ली में लड़े, गुजरात में लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो दूसरा चुनाव लड़े थे, वो मैं 3 जगह से लड़े। तारिक जी, यहाँ पर सवाल सीट बदलने का नहीं, आपको मैं बीच में करेक्ट करना चाहूंगी, यहाँ पर सवाल सीट बदलने का नहीं, यहाँ पर सवाल ये है कि जब परंपरागत सीटें हैं अमेठी की और रायबरेली की कांग्रेस की रही हैं, तो उसमें देरी क्यों, जब बीजेपी की ओर से खुली चुनौती दी जा रही है कि आए राहुल गांधी अमेठी के मैदान में? देखिए मैम, सीधी सी बात है, हमने कहा हम इस बात के पैरोकार हैं कि मजबूत कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बात कहते हैं मैम कि ये उनका हक और अधिकार है, इतिहास चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है। चलिए मान लेते हैं अमेठी और रायबरेली इनका गढ़ था, तो अटल जी का लखनऊ गढ़ था, अटल जी ने भी लखनऊ छोड़ा, अटल जी ने भी लखनऊ छोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ हार जीत भी लगी रही और लोगों ने अपने गढ़ भी छोड़े हैं, इतिहास में पहली बार सवाल वही आ गया कि कब तक उम्मीदवारों का ऐलान होगा, क्या वायनाड सीट में जो मतदान होगा उसके बाद का इंतजार किया जा रहा है? सवाल तो तारिक साहब फिर से घूम फिर कर वही आ गया ना। मैं कह रहा हूँ जल्दी वहां पर जो इनकी बची शायद 13-14 सीटों का ऐलान कर दिया है, बची हुई सीट का भी कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए और उस सीट पर जो इनके पास मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हो उसको आना चाहिए। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत, कार्यकर्ता जी जान लगाकर वहां पर मेहनत कर दोनों सीट रायबरेली अमेठी इंडिया गठबंधन के खाते में। और देखिए ये हम अपने बिहाफ पर नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस से मैं ये कहना चाहूंगी, जेबा जी से मैं ये पूछना चाहूंगी, जेबा जी, क्योंकि आपको याद है जब राजस्थान में चुनाव होने जा रहे थे तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के गहलोत साहब, उन्होंने साफ कहा था कि जब चुनाव होते हैं तो चुनावों से पहले 3 महीने अगर प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाते हैं तो जो चुनाव की प्रक्रिया रहती है उसके साथ न्याय होता है, मतदाताओं के साथ न्याय होता है। इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये सवाल था और इसी को लेकर आपसे ये आखिरी जवाब मैं लेना चाहूंगी कि कब तक जो उम्मीदवार हैं अमेठी के और रायबरेली के, उनके नाम जो है वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि वायनाड सीट पे कैसा रहेगा मामला उसके बाद अमेठी का मामला देखा जाएगा। बिल्कुल आपके बातों से मैं सहमत हूँ कि सीट शेयरिंग जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि ठीक चुनाव के समय जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है भाजपा, उसका अकाउंट को फ्रीज कर देती है। हमारे हर लीडर्स के घर पे ईडी सीबीआई भेजी जाती है, तो उनकी समस्याओं से जूझ रहे हैं, किस हालात में चल रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे विपक्ष को कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो न्याय की जो प्रक्रिया है वो फेयर कहाँ हो रही है? बिल्कुल फेयर नहीं हो रही है। हमें अच्छे तरह से और आराम से चुनाव कहाँ लड़ने दिया जा रहा है? हमें तो बहुत सारे चीजों में, परेशानियों में उलझा कर रखी है भाजपा, क्योंकि इन्हें पता है कि ये अगर सीधे सीधे चुनाव में जाएंगे तो 10 सालों में सिर्फ जुमले दिए हैं, झूठ बोला है और जनता को बेवकूफ बनाया है देश की। अगर सीधे चुनाव में जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए ईडी सीबीआई और तरह तरह से विपक्ष को, तो यहाँ पर जो आपने अब बिंदु रखा है वो बिंदु कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है उस सवाल के साथ और उस जवाब के साथ न्याय करता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ऋचा जी से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। ऋचा जी, अब जाके देखिए कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जो सीट शेयरिंग या फिर जिस तरीके से सीट में कौन उम्मीदवार होगा वो बिल्कुल नाम जो है पहले सामने आ जाने चाहिए, ताकि इससे मतदाताओं के साथ भी और जो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है उसके साथ भी न्याय हो सके। लेकिन अगर जो सत्ता पक्ष में सरकार है उसकी ओर से उलझाया जाएगा अलग अलग रणनीतियों से, ये जेबा सिंह जी का यहाँ पर सवाल है कि अलग अलग रणनीतियों से उलझाया जाएगा, अलग अलग मुद्दों में फंसाया जाएगा, केंद्रीय जो एजेंसी है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो लीड लतीफी तो होगी ही। जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि केंद्रीय एजेंसियों का काम है कि अगर किसी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उसके लिए तमाम सबूतों को इकट्ठा करना। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, इससे कहने की मुझे अपनी बात करने दीजिए।
जी बस एक बार जवाब ले लेते हैं ऋचा जी से। जी ऋचा जी, रेवा जी, केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की मांग अभी आप ही लोग कर रहे थे। अब केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो उसके समर्थन में आप रैली कर रहे हैं। शराब घोटाले के आरोपी के समर्थन में आप रैली निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ आप गठबंधन करके खड़े हुए हैं। शराब घोटाले का आरोप। चलिए आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से सीट से कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, और ये हम नहीं, कांग्रेस की ओर से जब राजस्थान में सरकार थी और वहां के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनकी ओर से कहा गया था कि कम से कम 3 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाने चाहिए, क्योंकि इससे लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसके साथ, मतदाताओं की जो सोच परख है उसके साथ न्याय होता है। लेकिन ऐसे में अगर रायबरेली से या फिर अमेठी से कांग्रेस नाम अभी तक सामने नहीं ला पाई है, तो बीजेपी लगातार ये पूछ रही है कि क्या वायनाड सीट से भी इस बार कांग्रेस को संकट दिखाई दे रहा है कि उसके बाद जब मतदान होगा और मतदान के बाद में क्या ये नामों का ऐलान होगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से आगे तमाम चीजें रायबरेली और अमेठी को लेकर रहती है। 2 टूक में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।